हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUCN क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। सो IUCN ने जो क्लासिफिकेशन स्कीम दी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज फॉर IUCN स्टैंड फॉर। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्विंग के बारे में जान लेते हैं इसकी। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज द सेंट्रल मिशन ऑफ IUCN। मेन एरिया ऑफ फंक्शन क्या क्या है IUCN का? साइंस, एक्शन, इन्फ्लुएंस। साइंस में है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज जो कि ये करता है। एक्शन क्या है? हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम जो कि ये चलाता है। इन्फ्लुएंस में क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ 1200 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। इसके अलावा IUCN कैटेगराइज द थ्रेटन्ड स्पीसीज। IUCN ने क्या किया है? थ्रेटन्ड स्पीसीज को क्लासिफाई किया है। देन हम लोग जान लेते हैं किस तरीके से स्पीसीज को इसने क्लासिफाई किया हुआ है, जिससे कि हम लोग जान सकें कि किस तरीके से ये पूरी चीजें वर्क करती हैं। किसी भी स्पीसीज को पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, दैट इज नॉन इवैल्यूएटेड एंड इवैल्यूएटेड। जिसके बारे में हमने इवैल्यूएट ही नहीं किया उसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी? तो पूरी स्पीसीज को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, नॉन इवैल्यूएटेड जिसके बारे में हमने इवैल्यूएट ही नहीं कर पाए हैं, एंड इवैल्यूएटेड जिसके बारे में हम लोगों ने इवैल्यूएट करने की सोची। देन उसके बाद इवैल्यूएट जो किए गए उसमें किसी स्पीसीज के बारे में हमारे पास एडिक्वेट डाटा था, काफी डाटा था, लेकिन किसी स्पीसीज के पास बारे में हम लोग के पास डाटा डेफिशिएट था, डाटा नहीं था। देन इसके बाद जिसके पास डाटा ही नहीं है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या वो थ्रेटेंड है, क्या वो नहीं है? तो जिसके बारे में हम लोग के पास एडिक्वेट डाटा था उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई किया है किसमें? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, EN फॉर एंडेंजर्ड, V फॉर वर्नुएबल, नियर थ्रेटेंड एंड लेस कंसर्न्ड। इसमें एक्सटेंट जो है वो है हमारा जो दुनिया से गया है ही नहीं अब। एक्सटेंट इन वाइल्ड जो कि वाइल्ड में खत्म हो चुका है, लेकिन किसी तरीके से जोड़ जाड़ के उसे चला रहे हैं हम लोग किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो एक्सटेंट हो जाएगा। इंडेंजर्ड मीन्स जो कि अभी खतरे में है। वर्नुएबल मीन्स जो कि अभी खतरे में जाने के लिए एंटर ही कर रहा है, बचा सकते हो तो बचा लो। एंड नियर थ्रेटेंड मतलब जिसको खतरा है अगर संभाला नहीं गया तो। एंड लेस कंसर्न मतलब जिसको अभी कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, जिससे अभी हमें इतना कंसर्न नहीं है, ठीक ठाक है वो। देन आ जाते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज पे। तो थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करें तो थ्रेटेंड स्पीसीज जो कि हैं वो वर्नुएबल टू एक्सटिंक्शन है इन फ्यूचर, मतलब वो एक्सटेंट हो सकती हैं, इसीलिए उस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। IUCN ने थ्रेटेंड स्पीसीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो हम उस 3 कैटेगरीज को भी देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं जितनी भी कैटेगरी हैं उनके बारे में। एक्सटिंक्ट में क्या है? स्पीसीज विच आर बीइंग बिकम एक्सटिंक्ट, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लास्ट मेंबर, ये कैसे कैसे एक्सटिंक्ट हो सकती हैं? किस स्पीसीज को हम लोग एक्सटिंक्ट कह सकते हैं? जिसका लास्ट मेंबर तक डाई हो गया हो, मतलब उसका कोई और मेंबर बचा ही ना हो, तब वो एक्सटिंक्ट हो गई। नो सर्वाइविंग इंडिविजुअल एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब जितने भी बच्चे हैं, मान लो 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं है, विच इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस, तो उसे भी हम लोग एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे। क्योंकि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप आखिर कितने दिन तक, उसकी भी कुछ 25-30 साल की जिंदगी होगी, वो भी निकल जाएगा, तो आपका कुछ नहीं बचेगा, तो नहीं बच पाएंगे वो लोग, तो इसीलिए उनको एक्सटिंक्ट में ही डाल देते हैं। फ्यू इंडिविजुअल, वही बात, कुछ बचे हैं बट नो रिप्रोड्यूस, मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। देन आ जाते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। जैसे कि बताया है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नो लिविंग इंडिविजुअल फाउंड इन वाइल्ड, ओनली फाउंड इन जू, बॉटनिकल गार्डन, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, मतलब वाइल्ड में तो नहीं पाए जाते, लेकिन किसी तरीके से उनको 1-2 उठा के ले आए गए हैं और वो अभी जू में, बॉटनिकल गार्डन में, किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ह्यूमंस की मदद से, किसी और की मदद से उसे कंजर्व करा जा रहा है। फंक्शनली एक्सटेंट इनको कहा जाता है। फंक्शनली एक्सटेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खुद से फंक्शन नहीं कर सकते, इनको हेल्प लग रही है किसी और की, तो ये फंक्शनली एक्सटेंट हो गए। एंड कांट बी रिस्टोर्ड इन वाइल्ड, वरना हम इसे वाइल्ड में रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। Now, critically endangered. These are the highest risk category for the wild species. मतलब wild species में अगर किसी को हम लोगों ने critically endangered बोल दिया, मतलब तो उसको तो हाथ ही मत लगाओ। क्यों? क्योंकि इससे IUCN ने हाईली रिस्क कैटेगरी में डाला हुआ है। इनकी स्पीसीज जो है, इसकी जो स्पीसीज नंबर जो है वो डिक्रीज हो गए हैं 80% से भी। मीन्स 10 साल पहले, 5 साल पहले इनकी जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए 100 थी, तो अब उसमें से 80 मर चुके हैं एंड सिर्फ 20 ही बचे हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर इतने कम लाइफ स्पैन में इनकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से घट रही है तो इनको हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नाउ आ जाते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में। एंडेंजर्ड भी है, रिस्क टू एक्सटिंक्ट, लेकिन
क्रिटिकली इंडेंजर्ड से थोड़ी बेटर है, लेकिन इतनी भी बेटर नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनमें फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स ही बचे हैं। थ्रेटन किस वजह से है? इनके एनवायरनमेंट में चेंज आया है, इनके एनवायरनमेंट के साथ कोई छेड़खानी की गई है, इनके साथ कोई छेड़खानी की गई है, इनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। अगर प्लांट्स की बात कर लें तो इनकी कटिंग बहुत ज्यादा हुई है, इनके फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अगर एनिमल्स की बात कर लें तो इनका ओवर हंटिंग हुआ है, इनका एनवायरनमेंट हटा दिया गया है, जिसके कारण ये इंडेंजर्ड हो गए हैं। soon to be critically endangered if continue like this, मतलब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ही चले जाएंगे। अगर ध्यान नहीं दिया तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये लोग चले जाएंगे। नाउ कम टू वर्नुएबल स्पीसीज। वर्नुएबल मीन्स जो कि छुओ तो पत्तों की तरह बिखर जाए। वर्नुएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अगर आप इसे सर्च करें तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, कि किसी को बोलते नहीं यू आर सो वर्नुएबल, मतलब पत्तों की तरह बिखर जाओगे तुम लोग, अगर देसी भाषा में बोला जाए तो यही स्पीसीज है वर्नुएबल। मीन्स अगर इसके साथ छेड़खानी की तो फिर ये क्या हो जाएगा? इंडेंजर्ड में चला जाएगा। अगर इसकी केयर नहीं की तो क्या होगा? ये इंडेंजर्ड में चला जाएगा। और इस कैटेगरी को भी थ्रेटन के अंदर रखा गया है इन IUCN। इफ सर्कमस्टेंसेज एनवायरमेंट रिप्रोडक्शन इज नॉट इम्प्रूव्ड, तब ये वर्नुएबल से एंडेंजर्ड में चले जाएंगे। कैटेगराइज्ड इन द ग्रुप ऑफ थ्रेटन, जैसे कि बताया इसको थ्रेटन ग्रुप में रखा गया है। अब वर्नुएबल जो होते हैं उन पे हम लोग को क्या ध्यान देना होता है? अगर कोई स्पीसीज वर्नुएबल है तो उसमें हमें क्या करना होता है? पहली बात, उसका एनवायरमेंट बचाओ। दूसरी बात, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस ना लाओ जिसके कारण उसका एनवायरमेंट थ्रेटन हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन फायर की वजह से कितने सारे जो जीव हैं वो अचानक से एंडेंजर्ड में चले गए। किस तरीके से वो अचानक से एंडेंजर्ड में चले गए? कि इतनी बड़ी आग लगी कि उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से काफी बड़ा हिस्सा था जो वो फायर में जल गया, और जिसके कारण वो एक्सटेंट में चले गए हैं। सेकेंड थिंग, एनवायरमेंट। उनके एनवायरमेंट में अगर आप छेड़खानी कर रहे हो तो वो बंद कर दो, ये सब हरकतें बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एंडेंजर्ड में चले जाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर वो रिप्रोडक्शन में कमजोर हो रहे हैं, इट मीन्स वहां पर एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर कई बार आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन भी कराया जाता है, जो कि टाइगर के साथ किया गया था। टाइगर में हम लोगों ने आर्टिफिशियली इन द सेंस यहाँ पर नेचुरल नहीं हो रहा था, ह्यूमन एक्टिविटीज भी लगी हुई थी उनको रिप्रोड्यूस कराने में। क्यों? ताकि और ज्यादा टाइगर हमें मिल सके। इसके अलावा टाइगर कब जो थे उनको भी एक्स्ट्रा केयर दी जा रही थी ह्यूमन हेल्प की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग वर्नुएबल स्पीसीज को बचाने के लिए ये काम कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ये सेकेंड स्लाइड में, जिसमें ये लिखा था IUCN ट्रीट थ्रेटन स्पीसीज इन 3 कैटेगरीज। तो ये कौन सी 3 कैटेगरीज है? इस डायग्राम में आप देख लीजिए। एक है एक्सटेंट, अब जो खत्म हो चुका है वो थ्रेटन में कैसे आएगा? एक्सटेंट इन वाइल्ड, ऑफकोर्स एकदम ही खत्म है ये, अगर इसको नहीं बचाया गया तो क्या ही ये थ्रेटन में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए नियर थ्रेटन, तो नियर थ्रेटन मीन्स थ्रेटन के पास। तो ये जो 3 कैटेगरी आपको दिख रही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वर्नुएबल, ये 3 कैटेगरीज है जिसको IUCN ने थ्रेटेंड स्पीसीज के उसमें रखा है। और जितने भी ज्यादा प्रोग्राम इसके बनते हैं उसका मोस्ट ऑफ द फंडिंग इन्हीं 3 कैटेगरीज में जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को बचाने में, इन्हीं पे पैसा लगाने में सबसे ज्यादा हमें फायदा होगा। नियर थ्रेटेंड है उसमें तो लोकल पीपल की हेल्प से काफी कुछ हो जाएगा, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वर्नुएबल में काफी कुछ फंडिंग लगती है, काफी कुछ पैसा लगता है। अगर आप किसी फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हो तो उसके अंदर की आप लकड़ियां, उसके अंदर के नेचुरल रिसोर्स आप नहीं यूज कर सकते, तो उसके लिए भुगतान करना होता है, उसके लिए कुछ चीजें देनी होती है, जिसको फंडिंग करता है IUCN, और उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन ये सब भी IUCN ही बनाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिससे कि आपको बॉटनी में और इंटरेस्ट आए और बॉटनी के कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।